बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फान ज़हीर। अपने फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहता हूं जी। आज मैं बात करेंगे जी, पहले पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका चैंपियन लीग का जो फाइनल खेला गया बर्मिंघम में एडबेस्टन ग्राउंड के अंदर, पाकिस्तान वो हार गया। बड़ा इजीली उन्होंने ऑलमोस्ट ये 9 विकेट से फाइनल अपने नाम किया। वन मैन आर्मी की बात करते हैं, वन मैन जिसे कहना चाहिए पैकेज की बात करते हैं, वो एबी डिविलियर्स है। शायद पाकिस्तानी टीम का मुकाबला उनकी साउथ अफ्रीका के साथ नहीं था, एबी डिविलियर के साथ था और शायद उन्हीं को ही आउट करना था, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी टीम नहीं कर पाई और हमारे जो लेजेंड्स हैं वो अनसक्सेसफुल रहे और उसी वजह से हम मैच हार गए। जब आप बात कमिटमेंट की करते हैं, जब आप पैशन की करते हैं, हंगर की करते हैं, वो सब कुछ हमें एबी डिविलियर में नज़र आया। और उस बंदे ने इस 4 मैचेस के अंदर, 4 मैचेस में उन्होंने प्रॉब्ली खेले और उसमें 3 सेंचुरियां कर डाली। क्या खूबसूरत वो इस इवेंट के अंदर खेले। जितनी प्रेस की जाए, जितनी तारीफ करें, जितना उनको अप्रिशिएट करें वो कम है। और मैं एक जगह देख रहा था कि उन्होंने 1 साल प्रिपरेशन की है इस इवेंट के लिए। ये आपको उस गेम से प्यार, उसके लिए लगन और साथ आपको अपनी कमिटमेंट, प्रोफेशनल कमिटमेंट बताता है कि एक स्पोर्ट्समैन की क्या होनी चाहिए, और वो हमें देखने को मिला। और शायद जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, अभी जितने लोग भी खेल रहे हैं, चाहे इवन करंट क्रिकेट भी जो लड़के खेल रहे हैं, मुझे कोई एक भी उनसे बेहतर नज़र नहीं आया कि हम बात करें कि जी ये कहीं से उनसे लैग करता था। बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। पाकिस्तानी टीम के अंदर भी 6-7 वो प्लेयर थे जो भी कुछ खेल रहे हैं, कुछ अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं, इनको तो खैर टाइम भी ज़्यादा हो गया और ये रिसेंटली कई लीग भी नहीं खेल रहे थे। बाकी तो तमाम प्लेयर हमें उनके भी और अपने भी और बाकी टीमों के भी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। बट जो एक क्लास नज़र आई, शायद इस 2 डेकेड की अगर बात करते हैं तो अगर हम 2-3 प्लेयरों की बात करेंगे, विराट कोहली की बात करेंगे, जो रूट की बात करते हैं, तो शायद इनका नाम ज़रूर टॉप 3 में आएगा। और अगर वाइट बॉल की बात करें तो शायद ये उनसे ऊपर है, क्योंकि 360 जिस तरह इनको कहते हैं, ये वो क्लास इन्होंने प्रूव की। इतनी रेंज, इतनी शॉट्स को बनाना, और पावर हिटिंग की बात करें, गैप में खेलने की बात करें, स्किलफुल की बात करें, ब्लेस्ड प्लेयर, इससे ज़्यादा ब्लेस्ड प्लेयर मैंने अपनी रिसेंट टाइम के अंदर नहीं देखा, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी स्ट्रेंथ, इतनी एनर्जी, इतना पैशन अता किया। और ये उनके लिए ब्लेसिंग थी और बहुत खूबसूरत है। नहीं 195 का टोटल था, सरजीत 76 की अच्छी इनिंग्स खेली, बट कहीं लगता था कि 200 अगर आप पाकिस्तान पहले खेलेगा 200 शायद कम पड़ेगा। तब भी हो सकता था अगर आप अभी डिविलियर को आउट करते। एक चांस बना भी, आसफ अली ने कैच लिया, थर्ड अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया। आई पर्सनली फील दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। अगर वो आउट डिक्लेयर हो जाता तो पाकिस्तान कुड हैव वन दैट मैच, बट ऑब्वियसली वो थर्ड अंपायर ने नहीं दिया, पाकिस्तानी प्लेयर ने, और कैप्टन मोहम्मद हफीज़ ने बहुत उस पर एतराज़ किया। बट ये तो गेम है और डिसीजन को आपको ऑनर करना है अंपायर के। फर्दर मोर ये कि जी इस लीग का क्या फ्यूचर है। 2 सेशन हो चुके हैं। इससे पहले लेजेंड लीग होती थी, वो भी इंडियन थे सारे और उन्हीं के ब्रॉडकास्टर थे। लास्ट इवेंट जो मैंने कतर में कवर किया वो अब क्यों नहीं होती, वो गायब होगी। उसमें भी इसी तरह एशियन के नाम से और इसी तरह इंडियन और महाराजा इस तरह के नाम थे, बट वो बिल्कुल ही अब नज़र नहीं आ रही। वो लोग कहाँ गए? ये ओनर कौन है? ये नए हैं शायद, ये आए हैं, ये यूके बेस कर रहे हैं। वो हर जगह ट्रैवल करते थे। मुझे उन्होंने, उनके जो ओनर थे रमन रहेजा, उन्होंने कहा था कि हम अगली जो है सीज़न एक इंडिया में करवाते हैं, एक हम अब्रॉड करवाते हैं। तो अगला जो अब्रॉड करवाएंगे हम सऊदीया को टारगेट कर रहे हैं। बट हमने देखा कि इवेंचुअली उसके बाद वो कोई सीज़न उनका नहीं हुआ। दूसरा जी, इंडिया के मैच की वजह से और इंग्लैंड की बात करें, खूबसूरत कमबैक इंडिया की तरफ से, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, 373 कर डाला। जब कंसिडरिंग दिस के आपको पहले इनिंग्स के अंदर ट्रेल हो गया और आपको ट्रेल फेस करना था और आप उसमें से निकले, और अभी जब आप इंग्लैंड चेस करने आया तो अभी भी 324 है, 50 पे एक आउट हो चुके हैं, तो 374 का टारगेट दिया है इंग्लैंड को। आल्दो आपको याद होगा पहला टेस्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड ने चेस करके जीता था लीड्स में, और 371 करना था और बड़ा आसानी से 5 विकेटों पे उन्होंने चेस कर लिया था। तो ये विकेट मुझे लगता है कि शायद 55-45 का मैच हो गया। अगर आज इंग्लैंड सेकंड लास्ट बॉल पे विकेट अपनी ना खोता, क्रॉली, जॉन क्रॉली आउट ना होते, तो शायद ये इक्वली पॉइज्ड कह सकते थे हम, 50-50% है। क्योंकि ओबियसली विकेट को खोना एक आपका पूरा ड्रेसिंग रूम, उसका कॉन्फिडेंस को शेक करता है। विदाउट एनी लॉस जाना वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेनिफिशियल कहना चाहिए या मोटिवेशन होगी इंडियन ग्रुप के अंदर
कि हमने एक आउट कर लिया है और नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे अगर पहला सेशन में कुछ करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहला सेशन जो 1 घंटा है वो मैच को डिफाइन करेगा। आपको याद होगा आज भी जब इंडिया आया 2 आउट थे, तो आकाशदीप ने और जो जसवाल ने इनिंग्स के लिए 1 घंटा उन्होंने विकेट नहीं दी, उसी से ही उन्होंने बॉलर्स को थकाया और उनको जब फटीक कर दिया उसके बाद बैटिंग कन्वीनियंट होगी। और एंड में फिर जो शानदार जडेजा की बात करें, हर मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्टील मैन बन चुके हैं मैं तो कहूँगा इंडिया के लिए। और जो वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो एक कंप्लीट ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर इंडिया को मिल गया, विच हैज़ एबिलिटी टू सर्व फॉर आई गेस अ डेकेड और मोर देन डेकेड, क्योंकि स्पिनर की एज ज़्यादा होती है क्रिकेटिंग लाइफ, तो वो ज़्यादा सर्व कर सकते हैं और खूबसूरत खेल रहे हैं, हर तरह की पिच पे खड़े हो जाते हैं। बड़ी आज तो उन्होंने बड़ी शॉट्स भी दिखाई कि उनके पास पूरी स्किल है। और जिस तरह की आज उन्होंने इनिंग्स खेली है, मुझे तो लगता है कि इंडिया उनको शायद वाइड बॉल ओडीआई की मैं बात करूँ उसमें भी कंसिडर कर सकते हैं। और ये जैसे ही जडेजा जाएंगे तो उनके पास लाइक वाइज एक रिप्लेसमेंट, अभी तो दोनों खेल रहे हैं बट लाइक वाइज रिप्लेसमेंट उनके पास इंडिया के पास ऑलरेडी आ चुकी है। तो इंडिया 55 या 60 भी आप कह सकते हैं। इंग्लैंड इज ऑन द एज, थोड़ा सा नीचे चले गए हैं विकेट खोने के बाद। 45 भी कह सकते हैं या 40 भी कह सकते हैं आप, क्योंकि 4th इनिंग्स कभी आसान नहीं होती, बट इस कॉन्टेक्स्ट में मैं 45 कह रहा हूँ, क्योंकि एक पार्टनरशिप अगर लग जाती है इंग्लैंड की कुछ 100 की या 125 की, तो फिर थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। क्योंकि विकेट जो है ना, ग्रेजुअली एक चीज़ आप देखेंगे कि वो अब इम्प्रूव कर रही है, वो बैटिंग फ्रेंडली होती जा रही है। तो ये एक एडवांटेज इंग्लैंड को जा सकता है। टाइम एम्पल है, हरी करने की जरूरत नहीं है, बट वो बेसबॉल मॉडल खेलते हैं और अटैक की तरफ जाते हैं। कल 99% डिसीजन आ जाएगा अनटिल अनलेस बारिश ना हुई। बारिश होती है तो शायद ये 5वें दिन तक मैच जाए, बट ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इंग्लैंड का जो मॉडल है वो इतना लंबा जाएंगे नहीं मैच को लेके। बाकी लेट्स सी क्या आउटकम आता है और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। बट इंडिया बहुत शानदार खेला, उन्होंने आज के दिन भी पूरी डोमिनेंस रखी बैटिंग के अंदर भी, और एंड में आके उन्होंने जो विकेट ली वो मेरा ख्याल है इंडिया को एज दे चुकी है। जायसवाल को ज़रूर एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया में रन किए, साउथ अफ्रीका में किए, अब इंग्लैंड में कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज टैलेंट, एक आने वाला ऐसा बच्चा। बैटिंग हमेशा भारत की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, हमेशा बैटिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये एक सेंसेशन है। जहाँ गिल की बात करते हैं, गिल इज सेंसेशन, तो ये एक लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं दिखने में और खूबसूरत खेल रहा है। मैं वैसे चाहता हूँ कि इंडिया इसको ओडीआई में भी कंसीडर करे, और क्योंकि कंप्लीट पैकेज और जिस तरह वो खेलता है, ये ओडीआई में भी इंडिया के लिए बहुत सर्व कर सकता है। लोग बहुत बात कर रहे थे कि 2-3 कैचेस छुटे हैं, देखिए कैचेस ड्रॉप उसने तो नहीं करवाए, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, बट जो शॉट्स हैं उसके पास, जो करेज है, ये बहुत रेयर प्लेयर्स के पास होती है। तो हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत शानदार खेले। बाकी जो आउटकम आता है इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।